मान लीजिए हम आपको एक परिपथ यानी एक सर्किट देते हैं जिसमें एक बैटरी से कुछ बल्ब जुड़े हुए हैं और हम आपसे ये पूछते हैं कि ये वाला जो बल्ब है इस बल्ब के सिरों पर विभवांतर को मापिए। तो आप क्या करेंगे? हो सकता है आप हंस के हमसे कहे कि ये तो बहुत ही आसान है, हमें बस इसके सिरों पर एक वोल्ट मीटर को रखना है, उसे लगा देना है। और हम भी शायद ऐसे ही करें, हम भी शायद इस बल्ब के दोनों सिरों पर एक वोल्ट मीटर को लगा दें। लेकिन यहाँ वोल्ट मीटर के साथ एक समस्या है। जिस क्षण आप इसे लगाते हैं ये परिपथ से कुछ धारा लेना शुरू कर देगा, और अगर ऐसा होगा तो हमारे मूल परिपथ में जो धारा है वो बदल जाएगी। तो एक तरह से हमने परिपथ में एक और अवयव को जोड़ दिया है और इसलिए जो वोल्टता है वो थोड़ी बदल जाएगी, यानी जो वोल्टेज है वो थोड़ा बदल जाएगा। और इसलिए जो वोल्टता आप वोल्टमीटर से नापेंगे वो एग्जैक्टली वो नहीं होगी जो बिना वोल्टमीटर के आप अगर नापते तो आपको मिलती। और इसलिए हमारी जो रीडिंग होगी वो एकदम सटीक तो नहीं होने वाली है। अब निश्चित रूप से अधिकांश परिपथों में ये जो धारा वोल्टमीटर खींच रहा है इसका मान बहुत ही कम होगा, बहुत ही छोटा मान होगा, और इसलिए हम इसे अनदेखा कर सकते हैं, हम इसे निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। हालांकि यदि आपको विभवांतर का एक अत्यंत ही सटीक माप चाहिए तो हम इसे अनदेखा नहीं करेंगे। तो इस वीडियो का मुख्य प्रश्न यही है, आप परिपथ से कोई धारा खींचे बिना किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वोल्टता को कैसे माप सकते हैं। और आपने शायद वीडियो के शीर्षक से अनुमान लगा लिया होगा कि हम यहाँ पर एक विभव मापी यानी एक पोटेंशियोमीटर का उपयोग करने वाले हैं। जब हमने पहली बार विभव मापी को पढ़ा था तो हमें एक बहुत ही कठिन लगा था, क्योंकि यहाँ पर कई सारे परिपथ होते हैं, जैसे प्राथमिक परिपथ, द्वितीयक परिपथ, और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी हो रही थी। और इसलिए हम यहाँ पर पहले आपको तार्किक रूप से विभव मापी को समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले विभव मापी के पीछे के सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर हम परिपथों और बाकी के जो अन्य विवरण हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वोल्ट मीटर की बात करते हैं फिर से। तो यदि आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये वोल्ट मीटर कोई भी धारा न खींचे, तो ऐसा करने का एक तरीका ये है कि इसका जो प्रतिरोध हो, इस वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध हो वो अविश्वसनीय रूप से उच्च हो, हाई हो, या फिर अनंत हो, इनफाइनाइट हो। और ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं लगता और इसलिए हम यहाँ पर वोल्ट मीटर का उपयोग नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम आपको विभव मापी के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। तो पहले हम एक बल्ब के सिरों पर एक बैटरी को गैल्वेनोमीटर के माध्यम से जोड़ देंगे। अब ये देखकर शायद आप सोचे कि ये क्या मजाक है, हम यहाँ पर बैटरी को क्यों जोड़ रहे हैं? क्या ये बैटरी हमारे मूल परिपथ को प्रभावित नहीं करेगी? और हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर भी लगा रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर से हम वोल्टता कैसे मापेंगे? तो यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और अब सही है, ये थोड़ा अजीब लग सकता है आपको, लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये कोई सामान्य बैटरी नहीं है। ये एक ऐसी बैटरी है जिसमें हम वोल्टता को बदल सकते हैं, मतलब उसकी जो वोल्टता है, उसका जो वोल्टेज है, हम उसे बदल सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक नॉब है जिससे हम इसकी वोल्टता को 0 से 5 वोल्ट तक बदल सकते हैं। तो इस बैटरी की जो वोल्टता है उसे हम बदल सकते हैं। अब चलिए इसे और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर विभवांतर के बारे में सोचते हैं। यहाँ हमारे पास उच्च विभव है क्योंकि ये बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और यहाँ हमारे पास निम्न विभव है क्योंकि यहाँ पर ये बैटरी के नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और हम ऐसा मान लेते हैं कि जो निम्न विभव है वो है 0 वोल्ट। तो अगर ऐसा हो कि हमारे पास मान लीजिए ये जो धनात्मक विभव है वो +2 है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो विभवांतर है यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट होगा, ठीक है। अब हमारी बैटरी की बात करते हैं। तो बल्ब का ये वाला सिरा हमारी बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो तार है इसका जो प्रतिरोध है वो लगभग 0 है। तो अगर ये 0 होगा तो ये जो बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल है हम मान सकते हैं कि वो भी 0 वोल्ट पर ही होगा। और चलिए अभी ये मान लेते हैं कि जो हमारी बैटरी है उसकी वोल्टता या उसका जो वोल्टेज है वो अभी 0 है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा धनात्मक टर्मिनल है वो भी लगभग 0 वोल्ट पर ही होगा। तो अभी बैटरी के दोनों सिरों पर कोई भी विभवांतर नहीं है, और हमें ये पता है कि बल्ब का ये वाला जो सिरा है यहाँ पर तो कुछ विभव है, यहाँ कुछ पोटेंशियल है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ विभव है और यहाँ पर 0 विभव है। तो ये जो तार है गैल्वेनोमीटर से होते हुए जो निकल रहा है इसमें कुछ ना कुछ धारा बहेगी, इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो इसका मतलब हम गैल्वेनोमीटर में विक्षेप को देख पाएंगे। तो ये देखिए गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का जो 0 है वो बीच में है। और हाँ, हम मानते हैं कि ये हमारा मूल परिपथ जो है, जो ओरिजिनल परिपथ था वो नहीं है ये, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम आगे इसे अपने मूल परिपथ की तरह बना देंगे। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस नॉब को घुमा करके बैटरी की वोल्टता को 1 वोल्ट पर ले आते हैं। तो अब ये वोल्टता जो है, जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट हो गया है। अब आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? चूंकि हमने इसकी वोल्टता को बढ़ा दिया है, इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कम हो गया है।
क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ये कम हो गया है और परिणाम स्वरूप गैल्वेनोमीटर से जो बहने वाली धारा है वो भी कम हो जाएगी और हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के विक्षेपण में इसे देख भी सकते हैं। तो आप देख सकते हो क्या रहा है, जैसे ही हम इस वोल्टता को बढ़ाते हैं गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण कम होता जाता है और एक बिंदु पर ये शून्य हो जाएगा। तो अभी हमारी वोल्टता 3 वोल्ट है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं और गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण क्या हो गया है, वो शून्य हो गया है। तो इसका क्या अर्थ है, यहाँ कितनी वोल्टता है? तो यहाँ की जो वोल्टता है वो भी 3 वोल्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कोई और संख्या होती तो गैल्वेनोमीटर के सिरों पर एक विभवांतर होता और इसमें से कोई धारा बह रही होती। तो ये तथ्य कि कोई विक्षेपण नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ की जो वोल्टता है वो भी 3 वोल्ट है। और ध्यान दीजिए, चूंकि बैटरी और गैल्वेनोमीटर से कोई धारा नहीं बह रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने मूल परिपथ को प्रभावित किए बिना, उसे बिगाड़े बिना यहाँ पर वोल्टता को माप पा रहे हैं। तो यही एक विभव मापी का सिद्धांत है ना? ये बढ़िया। तो आपको एक गैल्वेनोमीटर के साथ एक वोल्टता स्रोत लगाना है और आप उस वोल्टता स्रोत को बदलते रहेंगे या बढ़ाते रहेंगे। अंततः जब गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण शून्य हो जाएगा तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो ये वोल्टता है ठीक उस वोल्टता के बराबर होनी चाहिए जिसे हम माप रहे हैं और इस तरह से आप विभवांतर की गणना कर सकते हैं, आप पोटेंशियल डिफरेंस की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब आप विभव मापी का मूल सिद्धांत तो समझ गए, अब हमें इसे और अधिक व्यवहारिक बनाना है। तो पहली बात तो हमें एक ऐसी बैटरी चाहिए जिसकी वोल्टता को हम बदल सके, ये इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो क्या आप कोई ऐसी बैटरी का उपयोग कर सकते हैं जिसकी वोल्टता को आप नहीं बदल सकते? तो आमतौर पर जो बैटरी मिलती है हम उसकी बात करें। देखिए, जैसे यहाँ पर ये 9 वोल्ट की बैटरी है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इस बैटरी को सीधे हमारे परिपथ से जोड़ने के बजाय हम इसे एक तार से जोड़ेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, हमें ये पता है कि इस बैटरी की वोल्टता को हम सीधे तो नहीं बदल सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस तार का उपयोग करके उसकी वोल्टता को बदलने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अगर हम इन दोनों सिरों को जोड़ देते तो जो वोल्टता हमें मिलती वो 9 वोल्ट होती और हम उसे नहीं बदल सकते, है ना? लेकिन क्या होता अगर हम इन दो सिरों और तार के मध्य बिंदु को जोड़ देते, तो यहाँ हमें कितना वोल्ट मिलता? तो वो 9 वोल्ट का आधा यानी कि 4.5 वोल्ट हो जाता। तो देखिए, तार का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों ही एकदम एक समान है और इनका जो प्रतिरोध है वो भी समान है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वोल्टता है वो यहाँ पर दोनों में बराबर से विभाजित हो जाएगी। इसलिए हम इस लंबाई के हिसाब से वोल्टता को माप सकते हैं और इसलिए यदि हम मध्य बिंदु पर है तो हमें आधी वोल्टता मिलेगी यानी कि 4.5 वोल्ट मिलेगी। क्या होगा अगर हम इसे यहाँ पर जोड़ते हैं? हमें और भी कम वोल्टता मिलेगी, हमें और भी कम वोल्टेज मिलेगा। और मान लीजिए हम इसे यहाँ जोड़कर धीरे धीरे आगे खिसकाते हैं, इसे आगे सरकाते हैं, तो हमें जो वोल्टता मिलेगी वो भी बढ़ती जाएगी। ये कुछ ऐसा ही है जैसा हमने यहाँ पर देखा था। और फिर हम एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग करके संतुलन बिंदु ढूंढ सकते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि किस वोल्टता पर हमें शून्य मिल रहा है। तो ठीक पहले की तरह हम गैल्वेनोमीटर को यहाँ जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ हम एक स्लाइडर का उपयोग करने जा रहे हैं। मान लीजिए अभी जो हम वोल्टता प्रदान कर रहे हैं वो वास्तविक वोल्टता की तुलना में बहुत कम है और इसीलिए ये जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कुछ विक्षेपण होगा और इसीलिए इसमें एक धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन जैसे ही हम स्लाइडर को दाईं ओर ले जाते हैं, हम जो वोल्टता प्रदान कर रहे हैं वो बढ़ जाएगी और ठीक पहले की ही तरह गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेपण है वो कम होने लग जाएगा, धीरे धीरे वो कम होगा और इससे आपको ये पता चलेगा कि जो वोल्टता प्रदान कर रहे हैं वो असल वोल्टता के काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, जिस वोल्टता को हम माप रहे हैं। तो हम और करीब आ गए हैं, और करीब और हाँ, यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वोल्टता हम प्रदान कर रहे हैं वो वास्तविक वोल्टता के बराबर हो गई है। तो अब हमें बस ये पता लगाना है कि तार के इस हिस्से के सिरों पर वोल्टता क्या है और ये आपका विभव मापी परिपथ है। हम आमतौर पर इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं और ये जो है ये द्वितीयक परिपथ यानी सेकेंडरी सर्किट है। तो आशा है कि आपको ये विचार तो समझ में आ गया होगा, ये इसी के समान है जो हमने यहाँ पर किया था। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से यहाँ पर हमारे पास सीधे सीधे वोल्टता की वैल्यू या उसका जो मान था वो उपलब्ध था, लेकिन यहाँ पर हम वोल्टता की गणना कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि इस हिस्से के सिरों पर वोल्टता क्या है? इसका विभव मापी से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस यहाँ पर कुछ बुनियादी गणनाएं करनी होगी। तो यहाँ हम इसे कैसे करेंगे? हमें पता है कि तार की ये विशेष लंबाई जो है, मान लीजिए तार की ये लंबाई, मान लीजिए ये 3 मीटर है, ठीक है, और मान लीजिए कि हमें 2 मीटर पर गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण शून्य मिला है, तो हम इसे संतुलन लंबाई यानी बैलेंसिंग लेंथ या फिर शून्य विक्षेप बिंदु यानी नल पॉइंट कहेंगे, क्योंकि धारा शून्य है और ये 2 मीटर पर है। हम अभी केवल ऐसा मान रहे, ठीक है। सवाल यह है कि इन दो बिंदुओं के बीच वोल्टता कितनी है। चलिए इसे बिंदु ए और इसे बिंदु बी कहते हैं।
हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए। इसका वोल्ट मीटर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके बारे में सोचिए कि पूरे 3 मीटर के तार के सिरों पर 9 वोल्ट है, तो इन दो सिरों पर कितनी वोल्टता होगी। क्या आप कोशिश कर सकते हैं? वीडियो को रोकिए और प्रयास कीजिए इसे पता करने का। ठीक है, तो हमें पता है कि 3 मीटर के तार में 9 वोल्ट है, और वैसे हम वोल्टता प्रति मीटर को फाई से निर्दिष्ट करते हैं। तो प्रति मीटर हमें कितनी वोल्टता मिल रही है? तो हमें मिल रही है 3 वोल्ट। ठीक है, 9 को हमने 3 से विभाजित किया तो 3 वोल्ट। तो अब हमें पता है कि हर मीटर कितनी वोल्टता है? 3 वोल्ट। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरे तार पर जो वोल्टता है वो एक समान है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पूरे जो तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो भी एक समान है, और इसके कारण प्रत्येक मीटर के जो भी सिरे हैं उस पर जो वोल्टता है ठीक एक समान रहेगी, और इसीलिए ये एक रैखिक संबंधी, ये एक लीनियर प्रोपोर्शनलिटी है। और अब हमें पता है कि हर मीटर में 3 वोल्ट का विभव पतन होता है, तो 2 मीटर में कितना होगा? तो VAB इसे यहाँ लिख देते हैं। और एक और बात, ये बिंदु A होगा और ये बिंदु B होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो A और B के बीच की जो वोल्टता है वो हो जाएगी 6 वोल्ट। 3 गुणा 2 यानी 6 वोल्ट। तो इसलिए सामान्य तौर पर हम वोल्टता को कैसे माप सकते हैं? तो हम कह सकते हैं ये होगा वोल्टता प्रति मीटर गुणा संतुलन लंबाई, और यहाँ पर हम वोल्टता प्रति मीटर को फाई से दर्शा रहे हैं, निर्दिष्ट कर रहे हैं। तो इस तरह आप विभव मापी के माध्यम से वोल्टता की गणना कर सकते हैं। और हम नहीं चाहते कि आप इस सूत्र को याद रखें, आपको बस यहाँ पर जो तर्क है उसे समझने की आवश्यकता है। और अगर आपको तर्क समझ में आ गया है तो आप इस सूत्र को बेसिक बातों से आप ज्ञात कर सकते हैं। और निश्चित रूप से अब वास्तविक व्यवहारिक परिपथों में चीज़ें थोड़ी और जटिल हो जाती है, क्योंकि हमारे प्राथमिक परिपथ में अतिरिक्त प्रतिरोधक शामिल होते हैं। हम बैटरी को सीधे तार से नहीं जोड़ना चाहते हैं। तो ऐसा होने पर आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? तो एकमात्र बदलाव जो आपको देखने को मिलेगा वो ये होगा कि ये जो तार है इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास ये जो 9 वोल्ट की बैटरी है इसके पास या इसके साथ में कोई प्रतिरोधक भी होगा। और आप इसकी गणना शायद किरचॉफ के नियमों या ओम के नियम का उपयोग करके शायद कर पाए। और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो मुख्य बात जिसकी हमें गणना करनी है वो है कि आपके पास प्रति मीटर कितना विभवांतर है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और वैसे इसके लिए एक तकनीकी शब्द है जिसे हम विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। प्रवणता का मतलब है कि प्रति मीटर चीज़ें कैसे बदल रही है, और इसलिए यदि आप किसी भी विभव मापी के लिए इस संख्या को जानते हैं तो आप बस इसे संतुलन लंबाई से गुणा करके जो मापी गई वोल्टता है उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब समाप्त करने से पहले हम आपको एक दो चीज़ें और बता देते हैं। एक चीज़ ये कि आप इस विभव मापी को और भी सटीक कैसे बना सकते हैं। ऐसा करने का एक तरीका इसे और भी अधिक संवेदनशील बनाना है। तो मान लीजिए जो ये गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण हो रहा है, हम चाहते हैं कि ये विक्षेपण बहुत धीरे धीरे हो, ताकि जब ये ठीक 0 पर आए तब ठीक उसी बिंदु पर, उसी लंबाई पर हम इसे रोक पाए। तो ऐसा करने के लिए हमें इसे और भी अधिक संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। तो ऐसा करने के लिए हम इस तार की जो लंबाई है उसे बढ़ा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि ये तार 3 मीटर का नहीं बल्कि 10 मीटर लंबा है। अब इसके सिरों पर वोल्टता अभी भी 9 वोल्ट ही है, जिसका अर्थ है कि विभव प्रवणता जो है वो अब कम हो गई है। ठीक है, ये बड़ी संख्या 10 मीटर है, इसलिए विभव प्रवणता छोटी हो जाएगी। और इसलिए जैसे ही हम अपने स्लाइडर को इसमें आगे की तरफ चलाएंगे, इसे आगे की तरफ मूव करेंगे, तो आप जानते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका विक्षेपण अब अधिक धीरे धीरे होगा और हम सटीक रूप से संतुलन बिंदु ढूंढ पाएंगे। और इसी कारण से जो प्रयोगशालाओं में आप विभव मापी देखेंगे, आप देखेंगे कि उसमें जो तार है वो इस तरह से घुमे हुए होंगे, इस तरह से उन्हें घुमा दिया गया होगा ताकि जो तार है उसकी लंबाई अधिक हो जाए। अब एक दिलचस्प सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। मान लीजिए कि आपको इस पूरी लंबाई पर संतुलन लंबाई मिलती ही नहीं है, मतलब कि आपको गैल्वेनोमीटर का 0 कभी मिलता ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा? अब ऐसा होने के 2 संभावित कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है कि यदि आप जो वोल्टता माप रहे हैं वो तार के सिरों पर पूरे वोल्टता से अधिक है। हमारा मतलब है कि अगर ये वोल्टता मान लीजिए 10 वोल्ट थी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम इसे कहां तक लेकर जाए, क्योंकि इसकी जो अधिकतम वोल्टता थी वो तो 9 वोल्ट ही थी, जो कि हमारी वास्तविक वोल्टता से कम है। तो हम कितना ही लंबा तार ले ले हम नहीं निकाल पाएंगे इस तार से वोल्टता। तो यहाँ पर जो बैटरी है उसकी वोल्टता कम है। ठीक है, तो ये एक कारण। अब एक और संभावना भी है, भले ही वोल्टता छोटी हो, मान लीजिए 9 वोल्ट से कम हो, लेकिन उसके बावजूद गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण 0 नहीं आएगा। अब हम चाहते हैं कि आप खुद इस परिस्थिति के बारे में सोचिए कि ऐसा कब हो सकता है। ठीक है।